क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो भुवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गतिं पत्ते, वोच्छामि समयपाल नमो सूय केवलीवनियम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम और आचार्य अमृतचंद्र कृत आत्मख्याति टीका, इनके आधार से हम सार समय सार का समझने का प्रयास कर रहे हैं। अप्रतिबुद्ध का प्रकरण पूर्ण हुआ और अप्रतिबुद्ध के प्रकरण में ही निश्चय व्यवहार की स्तुति भी आई। तर्क युक्ति दृष्टांत सहित समझाने पर अप्रतिबुद्ध समझ करके प्रतिबुद्ध हुआ, और प्रतिबुद्ध होने पर उसने पूछा था कि मैंने अच्छी तरह से जान लिया, पहचान लिया, मान लिया, विज्ञाय श्रद्धाय च, जान लिया और श्रद्धान भी कर लिया। अब अनुचरितो कामः, अब मैं आचरण करना चाहता हूँ, अर्थात अब श्रद्धान और ज्ञान हुआ है, अब मैं चारित्र में उतारना चाहता हूँ, उसका उपाय क्या है? इसके लिए मैं समस्त परद्रव्यों का प्रत्याख्यान करना चाहता हूँ, त्याग करना चाहता हूँ। तो प्रत्याख्यान क्या है? समस्त परद्रव्यों का प्रत्याख्यान। चूंकि शुद्ध नय की मुख्यता और निश्चय नय की मुख्यता का ग्रंथ है, इसलिए यहाँ तो जो कुछ करना और होना है वह सब ज्ञान में होना है, इसलिए ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। ये प्रकरण पूर्ण हुआ। उसके लिए कुंद कुंद आचार्य ने तो सामान्य दृष्टांत दिया था कि जैसे कोई पर द्रव्य को ये पर है ऐसा जानकर प्रत्याख्यान करता है, त्यागता है, उसी तरह ज्ञानी समस्त परभावों को ये पर है ऐसा जानकर उनका प्रत्याख्यान करते हैं। जिस तरह कोई पुरुष पर जानकर पर परित्यजे, बस उस तरह पर जानकर परभाव ज्ञानी परित्यजे। अमृतचंद्र आचार्य ने इस दृष्टांत को विस्तार देते हुए धोबी के यहाँ से किसी दूसरे का वस्त्र
गलती से आया और ओढ़ कर सो रहा है, फिर जिसका वस्त्र स्वयं आकर के चिन्हों से पहचान करा के कहता है कि मेरा है, बदले में आया, मुझे दे दो, तब अच्छी तरह पहचान करके, जान करके, मान करके जिसका है उसको तत्काल दे देता है, छोड़ देता है। ऐसे ही गुरु हमें समझाते हैं कि हम तो एक चैतन्य स्वरूप आत्मा ही है, एक आत्मा, अन्य कुछ भी हमारा नहीं है। तब हम भी अपनी आत्मा को लक्षणों से जान करके अन्य सब पर भावों का त्याग करते हैं। ये जो दृष्टांत दिया था, इस टीका को पूर्ण करते हुए अमृतचंद्र आचार्य ने कलश लिखा था 29वां, उसमें कहा था कि इस दृष्टांत की दृष्टि पुरानी न पड़े तब तक वृत्ति अपनी तरफ आती है और वह हमारा आत्मा अनुभूति में आ जाता है। मैं इसका पद्यानुवाद बोलता हूँ। पर भाव के परित्याग की दृष्टि पुरानी ना पड़े, और जब तलक है आत्मन वृत्ति न हो अति बलवती, व्यतिरिक्त जो पर भाव से वह आत्मा अति शीघ्र ही अनुभूति में उतरा, अरे चैतन्य में वह स्वयं ही। इस कलश को भूमिका के रूप में मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि अमृतचंद्र आचार्य जो अगली गाथा की उत्थानिका ले रहे हैं वो इसमें से बात को जोड़ रहे हैं। आप संलग्न यदि पढ़ते जाएंगे टीका आत्मख्याति तो पीछे से उसका पूरा आपको लिंक मिलेगा। तो कलश में जो अनुभूति की चर्चा की, झटिति सकल भावैर अन्य दीयैर विमुक्ता स्वयं यम अनुभूति तावद आविर्बभूव, यम अनुभूति तावद आविर्बभूव, यह अनुभूति तब तक प्रकट हो जाती है। इसका मतलब ज्ञान ही प्रत्याख्यान जहाँ निर्णय हुआ, जितनी गहराई से निर्णय हुआ है उतने अंशों में छूटता है। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान, उस तरह से राग छूटता है और उस राग से जो पदार्थ जुड़े थे वे भी छूटते हैं, सहज ही छूट जाते हैं। तो अनुभूति प्रकट हुई, ये अनुभूति जो प्रकट हुई ये चर्चा आई थी, तो उसे जोड़ते हुए आगे की चर्चा जोड़ रहे हैं। और अब पुनः भेद विज्ञान, पूरा समय सार माने भेद विज्ञान का ग्रंथ है। अब भेद विज्ञान का है ना, क्योंकि कहा ही है तम येयत्व विहत्तम दाये हम अपनो सभी हवे न, वो एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाना है। तो पर से विभक्त और अपने में एकत्व है, तो पर से विभक्तता, तो उसी भेद विज्ञान की चर्चा पुनः यहाँ दूसरी भाषा में करने जा रहे हैं। देखिए अपन इसकी उत्थानिका से ही प्रारंभ करते हैं बात। उत्थानिका लीजिए आगे। अथ कथम अनुभूतेः परभाव विवेकः भूतः इति आशंक्य भावक भाव विवेक प्रकारम आह। वो जो अनुभूति प्रकट हुई है, झटिति सकल भावै अन्य दीयै विमुक्ता, अन्य दीयै विमुक्ता, अन्य दीय माने अन्य जो भाव है उन समस्त अन्य भावों से विमुक्त होकर के झटिति तत्काल ही स्वयं यम अनुभूति तावद आविर्भव, यह अनुभूति प्रकट हुई, तत्काल अनुभूति प्रकट हुई। अब ये जो अन्य समस्त भावों से विमुक्त होकर के अनुभूति प्रकट हुई है, तो अब कह रहे हैं कि उस अनुभूति में समस्त पर भावों का विवेक किस प्रकार हुआ। अनुभूते पर भाव विवेक कथम भूतः, उस अनुभूति में पर भावों का विवेक किस प्रकार से हो गया। इति आशंक्य, ऐसी आशंका करते हुए या इस बात पर विचार करने के लिए भावक भाव विवेक प्रकारम आह, भावक भाव का भेद विज्ञान किस प्रकार हुआ
उसे कहते हैं। भावक भाव का भेद विज्ञान विवेक कहते हैं। इसका अर्थ एक और भेद विज्ञान बाकी है, कोई और प्रकार भी बाकी है। वो कौन सा? तो परभाव निश्चय स्तुति वाले प्रकरण में प्रथम प्रकार की निश्चय स्तुति गेय गायक संकर दोष के परिहार वाली थी, और दूसरे प्रकार की निश्चय स्तुति भाव्य भावक संकर दोष के परिहार वाली थी, और तीसरी तो भाव्य भावक भाव के अभाव वाली। यदि हम परभावों का विभाजन यहाँ पर सारे परभावों को दो भावों में विभाजित कर दिया, गेय भाव और भावक भाव, गेय भावों में और भावक भावों में, समस्त परभावों को, तो ये बांटने की शैली है अलग अलग तरह से। जैसे अप्रतिबुद्ध के प्रकरण में कम में नो कम्मीय कर्म और नो कर्म के रूप में ले लिया था, भाव कर्म में भाव कर्म भी शामिल कर लिए, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म, इसमें उनका विभाजन किया था। पुनः 20वीं गाथा में सचित्ता चित्त मिस्सम्मानम जम परद्रव्यम, अन्य परद्रव्य उन्हें सचित अचित और मिश्र के रूप में विभाजित किया था। और आगे चल करके 20, 21, 22, 23वीं गाथा में बद्धम अबद्धम चतः, बद्ध और अबद्ध के रूप में कह दिया। अभी यहाँ उन परभावों को गेय भाव और भावक भाव इस रूप में विभाजित करते हुए उनसे भेद विज्ञान एक तरह से करा दिया, निश्चय स्तुति वाले प्रकरण में करा ही दिया था। लेकिन पुनः यहाँ कह रहे हैं कि उनसे भिन्न, समस्त परद्रव्यों से भिन्न जो आत्मा की अनुभूति प्रकट हुई है, उस अनुभूति में परभावों का भेद विज्ञान हुआ कैसे हुआ? इसका अर्थ सम्यक दृष्टि ज्ञानी को निर्णय किस प्रकार से अंदर में है, जो निर्णय तर्क युक्ति पूर्वक हुआ है, सोच समझकर हुआ है, उसके पीछे श्रद्धान है और वो ज्ञान की दृढ़ता है, तब श्रद्धान हुआ है। और श्रद्धान हुआ है तो श्रद्धान विश्वास होने के पीछे भी कुछ विश्वास है, कुछ आधार है। तो किस तर्क किस आधार से वो निर्णय हुआ है? तो भावक भाव से भेद विज्ञान किस प्रकार हुआ और गेय भावों से भेद विज्ञान किस प्रकार हुआ? पर भावों का भेद विज्ञान कैसे हुआ, ये शंका करते हुए पहले भावक भाव से भेद विज्ञान कैसे हुआ उसकी बात यहाँ 36वीं गाथा में करते हैं, और 37वीं गाथा में गेय भावों से भेद विज्ञान किस प्रकार हुआ उसकी बात करेंगे। और फिर पीठिका पूर्व रंग का उपसंहार करते हुए अंत में जब श्रद्धान ज्ञान पूर्वक प्रत्याख्यान त्याग भी हुआ, माने चारित्र भी हुआ, रत्नत्रय परिणत हुआ, तो रत्नत्रय से परिणत जीव को स्व संवेदन संचेतन आत्म संचेतन किस प्रकार होता है, तो आत्म संचेतन की बात फिर 38वीं गाथा में करेंगे। तो अपन यहाँ पहले 36वीं गाथा में भावक भाव से भेद विज्ञान कैसे हुआ, अनुभूति का भेद विज्ञान, अनुभूति में परभावों का भेद विज्ञान और उसमें भावक भाव का भेद विज्ञान। तो ये फिर जिन्हें भेद विज्ञान हुआ है, अनुभूति हुई है, उनकी बात है। तो वे तो उनको कैसा हुआ उन्हें पता है, हमें बता करके क्या फायदा? तो हमें इसलिए बता रहे हैं कि हमें भी तो प्रकट करना है ना। तो हम भावक भावों से भेद विज्ञान किस प्रकार कर सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ ये प्रकरण ले रहे हैं। गाथा का मैं पाठ कर रहा हूँ, आप सुने ध्यान से। नत्थि मम को विमोहो गुज्जदिवो गए व अहमे को तम मोहनिम ममत्तम समयस्य वियाणया बेंती। जिन्हें अनुभूति हुई है, जिन्हें अंदर से निर्णय होता है, उनके स्वर कैसे होते हैं? वास्तव में ये स्वर तो ज्ञान का है, श्रद्धान का है, लेकिन इसे शब्द रूप में कहने का प्रयास कह रहे हैं।
और जब अंदर दृढ़ता होती है तो बाहर बात भी वैसी ही निकलती है। तो भावक भाव से भेद विज्ञान जिन्हें हुआ वो क्या कहते हैं, क्या अनुभव करते हैं? नत्थि मम को विमोहो, मोह मेरा कुछ भी नहीं है, को भी कुछ भी नहीं है। और जो इसका हिंदी अनुवाद किया है, गाथार्थ दिया है, उस गाथार्थ में शुरू से ही वो संबंधी शब्द का प्रयोग किया है। कोई भी मेरा संबंधी नहीं है। संबंधी लोक में समधि कहा जाता है, संक्षेप में संबंधी को समधि कहते हैं। तो कब समधि कब होता है? जब उससे हम संबंध, या हम अपनी बेटी का किसी के बेटे से संबंध करें या अपने बेटे का किसी की बेटी से करें, तो परस्पर संबंध हो तो परस्पर में समधि बनते हैं। तो जिसने मोह के साथ संबंध स्थापित किया उसका वो संबंधी बना। अब मोह के साथ संबंध जिससे स्थापित ही नहीं किया उसका क्या संबंधी बनेगा, कैसे बनेगा? तो जिसने स्थापित नहीं किया वो कहता है नत्थि मम को विमोहो, मोह मेरा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है और संबंधी नहीं है। संबंधी शब्द दिया तो हम वहां ये कह सकते हैं, चूंकि यहाँ एकत्व ममत्व की मुख्यता है, जीवाजीव अधिकार का अंश मुख्यता से पूर्व रंग है, तो एकत्व ममत्व का निषेध है। तो यहाँ एकत्व का निषेध किया है, ममत्व का निषेध किया, तो ममत्व रूप संबंध नहीं है, स्वामित्व संबंध नहीं है, स्वस्वामी संबंध नहीं है, ये बात नहीं है। वो भी कह रहे हैं कुछ नहीं है, तो कोई संबंध नहीं है, न एकत्व है, न ममत्व है, न कर्तृत्व है, न भोक्तृत्व है। और एक विवक्षा से देखा जाए तो ज्ञातृत्व भी नहीं है। सूक्ष्मता से समझेंगे तो ज्ञातृत्व भी नहीं है। और 49वीं गाथा में बात विस्तार से आएगी। क्यों? क्योंकि अकेला मैं मोह का ज्ञाता थोड़ी हूँ, अकेले मोह के साथ मेरा संबंध थोड़ी है। यदि ज्ञातापने का संबंध है तो सारे जगत से, अकेले मोह के साथ क्यों? इसलिए कहते मोह के साथ मेरा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, मोह मेरा कोई संबंधी नहीं है, इसलिए मेरा मोह कुछ नहीं है। मोह तुम्हारा कुछ नहीं है तो फिर हो कौन तुम? वो एव अहम एको, मैं तो एक उपयोग में ही हूँ, बस उपयोग ही हूँ, इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं हूँ। चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। चैतन्य स्वरूप आत्मा तो बस एक उपयोग में है, और उस उपयोग में कहीं रंच मात्र भी मोहादिक नहीं है। ये मोह की बात है। लेकिन जैसा अमृतचंद्र आचार्य अंत में जाकर के कहने वाले कि मोह पद परिवर्तित करके राग द्वेष क्रोधमान माया लोभादिक भी सब लगाना है, इसलिए सभी के साथ बस मैं तो एक उपयोग स्वरूप हूँ। चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप, बस मैं एक उपयोग में हूँ। जिसे ऐसी अनुभूति हो रही है, तम मोह निम्मतम, ऐसा जो निर्णय, ऐसा जो अनुभवन, उसे कहते मोह निर्ममता। ये मोह के प्रति निर्ममत्व, ये मोह के प्रति निर्ममत्व, इसी का नाम है भावक भाव से भेद विज्ञान। और ये मोह के प्रति निर्ममता है समयस्य वियाणया विनती। ऐसा कौन कहते हैं? जो समय के विज्ञायक है। समय के दो अर्थ किए, समय के बहुत सारे अर्थ होते हैं। मत सिद्धांत अरु काल भेद त्रय आगम गाए, माने समय के मत सिद्धांत काल इत्यादि भेद आगम में कहे गए। तो उसमें से यहाँ सिद्धांत ले रहे मुख्यता से। सिद्धांत के जानकार ये कहते हैं कि वो मोह से निर्मम है। और दूसरा समय, स्व समय पर समय, स्व जीव पर जीव, इस दृष्टि से स्व पर स्वरूप के ज्ञाता। तो हिंदी अर्थ में सिद्धांत के अथवा स्वपर स्वरूप के जो ज्ञाता है वो ये कह रहे हैं सिद्धांत के अनुसार। ये सिद्धांत की बात है, जिन्हें यह अच्छी तरह निर्णय हुआ है कि मोह मेरा कुछ नहीं, मैं एक उपयोग में हूँ, वे वास्तव में मोह के प्रति निर्मम है। जिन्हें ये तो ख्याल में आया कि मैं उपयोग में हूँ, लेकिन
निषेध वाली बात, नास्ति वाली बात भी अच्छी तरह ख्याल में आना चाहिए। अभी मैं उपयोग में हूँ मान लिया, फिर राग द्वेष उपयोग में आए, राग द्वेष जानने में आने लग गए, तो अपने को रागी द्वेषी मानने लग जाएगा, अपने को मोह वाला मानने लग जाएगा। तो नास्ति वाली बात भी अच्छी तरह आना चाहिए कि मोह मेरा कुछ नहीं है। तो जब नास्ति होती है तो अस्थि और अच्छी तरह से दृढ़ होती है। इसलिए मोह मेरा कुछ नहीं, मैं एक उपयोग में हूँ, ऐसा कहने, ऐसा जानने वाला ये सिद्धांत है, वह निश्चित रूप से निर्मम होता है। तो सिद्धांत के जानने वाले कहते हैं। और स्व का स्वरूप क्या, पर का स्वरूप क्या? स्व आत्मा एक उपयोग में ही है। उपयोगो लक्षणम सवर्ण नान दिट्ठो जीवो उवोग लक्षणो नित्यम। एक उपयोग लक्षण देखा है, इसलिए उपयोग रूप है ये स्व को जानने वाले। और इसके अतिरिक्त बाकी सब पर है ऐसा जानने वाले, इसलिए समयस्व वियानिया में स्व पर स्वरूप के ज्ञाता, ये दोनों अर्थ ले लिए। इस तरह से मोह मेरा कुछ नहीं है, इसके बहुत जोर है। नथि मम को विमोहो, मोह मेरा कुछ नहीं है, जिसका अंदर से ऐसा दृढ़ विश्वास पूर्वक निर्णय है और मैं एक उपयोग में हूँ, वह मोह के प्रति निर्मम है। ये भावक भाव का भेद विज्ञान है। गाथा पद्यानुवाद के साथ पाठ करते हैं, फिर अपन टीका के माध्यम से इसकी चर्चा करते हैं। नत्थि मम को विमोहो बुद्धि उवोग एव मे को तम मोहणिं मम तम समयस वियाणया वेन्ति। मोहादि मेरे कुछ नहीं है, मोहादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूँ उपयोग में। है मोह निर्ममता यही वे कहें जो जाने समय। चलिए टीका के माध्यम से इसी को अमृतचंद्र आचार्य थोड़ा विस्तार से स्पष्ट करते हैं। जिस मोह के प्रति निर्ममता है, वह मोह परभाव है। किस प्रकार का परभाव है? तो वो जित मोह और क्षीण मोह, जिन इस स्तुति के रूप में बात करते समय उसे भावक कहा था। और भावक क्या होता है इसकी विस्तार से चर्चा अपन ने वहाँ की थी, इसलिए यहाँ उतने विस्तार में जाने की हमें आवश्यकता नहीं है। टीका देखते हैं। इह खलु फलदान समर्थतया प्रादुर्भूय भावकेन सता पुद्गल द्रव्येन अभिनिर्वर्त्यमानः टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव भावस्य परमार्थतः परभावेन भावयितुम अशक्यत्वात् कथमा अपि न नाम मम मोह अस्ति। ये मोह जो कहा है, मोह, ये मोह कैसा? इस मोह की विशेषता ये अभिनिर्वर्त्यमानः यहाँ तक ली गई है। ये मोह, ये संस्कृत में आगे पीछे होते हैं। हिंदी में जैसे विशेष विशेषण तत्काल आना चाहिए, संस्कृत में कोई जरूरत नहीं है, सब आगे पीछे हो सकते हैं। तो ये यहाँ तक है मोह की चर्चा है। मोह न नाम मम मोह अस्ति, मोह मेरा बिल्कुल नहीं है। कि कैसा मोह? ये ऐसा कैसा? अभिनिर्वर्त्यमानः पुद्गल द्रव्येन अभिनिर्वर्त्यमानः, जो पुद्गल द्रव्य से बना हुआ है, पुद्गल द्रव्य से जिसकी रचना हुई है, पुद्गल द्रव्य से जो उत्पन्न हुआ है, पुद्गल द्रव्येन अभिनिर्वर्त्यमानः। तो मोह पुद्गल द्रव्य से रचित होता है, मोह के उदय से होता है। जब भी मोह होगा, वो मोह है, वो द्रव्य मोह, द्रव्य कर्म, वो पुद्गल द्रव्य है। तो मोह, दर्शन मोह के उदय से दर्शन मोह हुआ, चारित्र मोह के उदय से चारित्र मोह हुआ, वो जड़ कर्म है, वो पुद्गल द्रव्य है। इसलिए पुद्गल द्रव्य से निर्मित है। और जब भी होता है तब पर द्रव्य का पुद्गल का ही लक्ष्य करते हुए होता है।
इसलिए उसका लक्ष्य भी पुद्गल है। और ऐसे परिणाम से नियम से कर्म का फिर बंध होता है, माने पुद्गल का बंध होता है। माने सब तरफ आदि मध्य अंत सब जगह पुद्गल ही पुद्गल है, इसलिए पुद्गल द्रव्य से अभिनिर्वर्त्यमान है। ये अस्मिन् अनादिनि महत्य विवेक नाट्ये वर्णादिमान नटति पुद्गल एव नान्या, ये सभी अगले अधिकार के अंत में कहने वाले हैं। इस अनादिकालीन मोह का जो नाटक चल रहा है, इसमें एकमात्र पुद्गल ही तो नाच रहा है। पुद्गल द्रव्येन अभिनिर्वर्त्यमाना, कैसे पुद्गल द्रव्य उसके निर्माण करता है? फलदान समर्थतया प्रादुर्भूय भावकेन सता, जब वह फल देने की शक्ति सहित उदय को आता है, प्रादुर्भूय उदित होकर के वह भावक बनता है, भाव कराने का निमित्त बनता है, भाव कराने वाला होने के कारण उसे भावक कहते हैं। ये इसीलिए कहा, मैंने विस्तार से चर्चा अपन कर चुके थे। सत्ता में पड़ा हुआ मोहनी कर्म भावक नहीं कहलाता, उदय में आता है। उदय आता है तो फल देने की शक्ति सहित आता है। तो फलदान समर्थतया प्रादुर्भूय भावकेन सता पुद्गल द्रव्येन, जब पुद्गल द्रव्य कार्बन वर्गना जो चारित्र मोह दर्शन मोह कर्म से परिणमित हुई है, वो फल देने के सामर्थ्य सहित भावक के रूप में उदित होती है, भावक होती है। तो उसके भावक होने पर जो उत्पन्न होने वाला मोह है वह मेरा कुछ नहीं। क्यों नहीं है? मैं कौन हूं? टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव भावस्य, मैं तो एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव भाव वाला हूं। ऐसे मम, ये मम की विशेषता है। ये मम स्वभाव भावस्य मम, मैं टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव भाव, और ऐसे मेरे मोह नहीं है। क्यों? परमार्थतः परभावेन भावयितुम अशक्यत्वात्, परमार्थ से देखा जाए, निश्चय से देखा जाए, और परमार्थ और निश्चय का मतलब है वस्तु स्वरूप से, वास्तविक देखा जाए, कोई परभाव पर के द्वारा भाया नहीं जाता। तो भाया नहीं जाता का मतलब उस रूप होता नहीं है। अपन ने वहां भाव्य भावक में देखा था, मोह कर्म उदय में आया हुआ मोह कर्म भावक है, उससे होने वाले मोह राग द्वेष भाव है, और उस रूप होने वाला आत्मा भाव्य है। उस रूप होने वाला आत्मा भाव्य, ये भाव्य भावक, ये व्यवहार का भाव्य भावक बना है। परंतु निश्चय से देखा जाए, कोई द्रव्य परभाव के द्वारा भाया नहीं जाता, माने उस रूप हो ही नहीं सकता है। जड़ चेतन रूप कैसे होगा? चेतन चेतन रूप रहेगा, जड़ जड़ रूप रहेगा। इसलिए पर द्रव्य वाला मोह जीव में कैसे आएगा? तो जीव के द्वारा भाया नहीं जा सकता, अर्थात वास्तव में जीव जड़ रूप होता ही नहीं है। तो होता नहीं है तो मोह रूप होगा कैसे? अशक्यत्वात्, भावयितुम अशक्यत्वात्, या होने के लिए भी कह सकते, भाया जाना अशक्य है, भाव्य रूप होना अशक्य है, माने उस रूप होना। मोही हो ही नहीं सकता है। नहीं तो संसार में तो मोही दिखाई देता है ना, ये तो बाहर में पर्याय में होता हुआ दिख रहा है। द्रव्य स्वभाव परमार्थ तक कह रहे ना, जो द्रव्य स्वभाव को देखने वाला शुद्ध नहीं है, उससे देखा जाए, उसमें मोह प्रवेश ही नहीं कर सकता। और यदि वह भाव स्वभाव, ये ज्ञायक एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव भाव, ये जो हमारा द्रव्य स्वभाव है उसकी बात कर रहे हैं, यदि उसमें मोह चला गया, माने हमारा द्रव्य स्वभाव ही मोह रूप हो गया, तो फिर मोह का कभी अभाव हो नहीं सकेगा। इसलिए परमार्थ से देखा जाए तो किसी परद्रव्य के द्वारा परभाव का भाना शक्य नहीं है, अर्थात परभाव रूप होना शक्य नहीं है। इसलिए जीव मोह रूप कभी नहीं हो सकता। ज्ञायक स्वभाव हमारा टंकोत्कीर्ण, टंकोत्कीर्ण माने यदि पानी पर रेखा खींची जाए तो तत्काल मिट जाती है। यदि कीचड़ में रेखा खींची जाए, गीली उसमें रेखा खींची जाए तो वह थोड़ी देर रहती है। लेकिन यदि पत्थर पर टांकी से उकेर दिया जाए, पत्थर पर टांकी से उकेरा जाए तो मिटता नहीं है, स्थायी हो जाता है। किसी ने टंकोत्कीर्ण क्या है पूछा, इसलिए मैंने स्पष्ट किया। तो टांकी से उकेरा हुआ जैसे मिटता नहीं है,
ऐसा ये आत्मा मैं एक गायक स्वभाव हूं, ये मिटता नहीं है। मोह मिट जाएगा, राग मिट जाएगा, और अभी जो हमारा में मनुष्य है ये मिट जाएगा, नाम मिट जाए, सब मिट जाएगा, लेकिन जो गायक भाव स्वभाव है कोई मिटने वाला नहीं, इसलिए टंकोत्कीर्ण। और ऐसे गायक स्वभाव के द्वारा ये भाव, ये पर भाव के द्वारा भाया जाना शक्य नहीं। तो जीव गायक स्वभाव आत्मा भी परभाव रूप नहीं हो सकता, मोह रूप नहीं हो सकता, उद्गल द्रव्य इसे अपने मोह रूप नहीं कर सकता। अशक्य होने से कतमा अपि न माम मोह अस्ति न नाम मम मोह अस्ति। थोड़ा सा मोह तो होगा ना, थोड़ा सा। कह रहे कतमहा अपि, ये अंग्रेजी में 3 डिग्री होती है ना, गुड, बेटर, बेस्ट, और सबसे अंतिम डिग्री। ऐसे संस्कृत में भी ये 3 स्तर होते हैं। बीच में कोई, कोपी, कोवी, कहा अपी, ये तो कह दिया, लेकिन बीच में कहने के लिए कतरहा अपी कहेंगे, और तीसरी कहेंगे कतमहा अपी। तो कतमा माने बिल्कुल लास्ट कह दिया, अब आप कोई नहीं, इसलिए किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ परमार्थतः लगा हुआ है, ये ध्यान रखना। निश्चय की बात चल रही है, फिर कहोगे कि जीव तो रागी होता है, द्वेषी होता है, फिर व्यवहार में चले गए। परमार्थतः, परमार्थ से देखा जाए कोई संबंध नहीं है, इसलिए कतमहा अपि, बिल्कुल भी न नाम मम मोह अस्ति, मोह मेरा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो मूल बात कह दी कि नत्थि मम को भी मोहो, और मैं कैसा हूं वो भी आ गया। एक तरह से गायक भाव के रूप में स्वयं की बात भी आ गई, लेकिन भेद विज्ञान कैसे हुआ, अब उसकी बात यहाँ पर छोटा सा दृष्टांत लेकर के कहते हैं। तर्क समझ लो, युक्ति समझ लो, और उसके साथ दृष्टांत के साथ। किंच, किंच माने इसी बात को थोड़ा और स्पष्ट करते हैं, विस्तार से कहते हैं। तत् स्वयमेव च विश्व प्रकाश चंचुर विकस्वर अनवरत प्रताप संपदा चित शक्ति मात्रेन स्वभाव भावेन भगवान आत्मा एव अवबुध्यते यत् किल अहम खलु एकः। अभी ये दूसरी बात ले रहे हैं। उवोग एव अहमिक्को बुद्धति, उवोग एव अहमिक्को, अहम एक को उपयोग एव बुद्धति, मैं एक उपयोगी ही हूं, ऐसा जो जानते हैं। किसने जाना, कैसे जाना? भगवान आत्मा एव अवबुध्यते, भगवान आत्मा ही स्वयं जानता है। कैसे जाना उसने कि किल अहम खलु एकः, कैसे जाना? तत् स्वयमेव च विश्व प्रकाश चंचुर विकस्वर अनवरत प्रताप संपदा चित शक्ति मात्रेन स्वभाव भावेन, स्वभाव भाव से, उल्टा चलिए, स्वभाव भावेन, स्वभाव भाव से अपने स्वभाव को देखा, और उस स्वभाव में क्या देखा, कैसा स्वभाव? चित शक्ति मात्रेन, बस चैतन्य शक्ति मात्र, चैतन्य शक्ति मात्र, चैतन्य चैतन्य मात्र, ऐसा स्वभाव। वो चैतन्य शक्ति मात्र जो स्वभाव है वो कैसा है स्वभाव? चैतन्य शक्ति, क्या शक्ति है उसमें? ये सब उस शक्ति के विशेषण। विश्व प्रकाश चंचुर, सारे विश्व को प्रकाशित करने के लिए जो चतुर है, प्रवीण है, समर्थ है, विश्व प्रकाश चंचुर, तो सारे विश्व को प्रकाशित करने के लिए उसका उतना विकास होना चाहिए ना, कि हाँ विकस्वर, उतना विकास उसमें होने की शक्ति है, विकस्वर। तो ये विकास एक बार होकर के समाप्त हो जाता हुआ अनवरत, निरंतर, प्रति समय, जब से वह पूर्णता की दृष्टि से बात करे तो जिस समय प्रकट हुआ वहां से लेकर के अनंत काल तक प्रति समय अनवरत, ऐसा प्रताप जिसके पास में है, और ऐसे प्रताप वाली संपत्ति, प्रताप संपदा, ऐसी प्रताप की संपत्ति से सहित चैतन्य शक्ति, और उस चैतन्य शक्ति के स्वभाव से, ऐसा स्वभाव जिसके पास में है वो ये जानता है
क्या यत किल अहम खलु एकः, मैं तो एक हूँ। क्यों? ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा सामर्थ्य, चैतन्य शक्ति मात्र। और इस चैतन्य शक्ति मात्र में कहाँ राग है, कहाँ मोह है, कहाँ द्वेष है, कहाँ ये मोह राग द्वेष की जो अनेकता है, इसके कारण से होने वाली जो अनेकता थी, नर नारकादि अवस्थाएं भी क्यों हो रही है? मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। इसलिए 84 लाख योनि वाली अनेक रूपता भी इसी कारण से हो रही है। और वहां जाकर के भी मोही रागी द्वेषी क्रोधी मानी मायावी लोभी, ये भी जो अनेक रूपता हो रही है, ये सब भी तो मोह के कारण से हो रही है। और इधर मैं अपने आप में देखता हूँ तो चैतन्य शक्ति मात्र, और चैतन्य शक्ति में ये कुछ नहीं है। इसलिए अहम खलु एकः, मैं तो वास्तव में एक हूँ। तो चैतन्य शक्ति से, इस स्वभाव से जानते हैं, लक्षण से जानते हैं, इसलिए दृढ़ता है। वैसे ही किसी ने कह दिया बाबा वाक्यम प्रमाणम वाली बात नहीं है। स्वभाव से ऐसा निर्णय करके भगवान आत्मा स्वयं अवबुध्यते। यहाँ अवबुध्यते, ये बोधि शब्द जहाँ आता है वहाँ जानना, पहचानना और लीनता, तीनों अवबुध्यते, वो तीनों शामिल है उसमें, एक तरह से ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन अभी तो अपनी बात हुई, भेद विज्ञान कैसे हुआ, भेद विज्ञान की बात भी आगे करते हैं। और भेद विज्ञान करना क्यों पड़ा? अलग अलग करना कब पड़ता है? जब मिले हुए हो। तो मिले कैसे और अलग अलग कैसे किया, किस तरह से किया, ये आगे स्पष्ट करते हैं। किल अहम खलु एकः, मैं तो एक हूं। ततः, इसलिए, अगली टीका ले लीजिए। ततः समस्त द्रव्याणां परस्पर साधारण अवगाहस्य निवारयितुम् अशक्यत्वात् मज्जित अवस्थायाम् अपि दधि खंड अवस्थायाम् इव परिस्फुट स्वदमान स्वाद भेदतया मोहम प्रति निर्ममत्वः अस्मि। मेरी शक्ति कौन सी थी? स्वभाव भाव की। कौन सी? चित्त शक्ति मात्र, चैतन्य शक्ति मात्र। उस चैतन्य शक्ति, शक्ति कहा तो शक्ति क्या थी? विश्व प्रकाश चंचुर, सारे विश्व को प्रकाशित करने का सामर्थ्य था। जब सारे विश्व को प्रकाशित करोगे तो सारे विश्व आपके जानने में आएंगे ना, तो आपके जानने में आने वाले हैं, तो जानने में तो आने ही वाले हैं, जानने की दृष्टि से तो आएंगे, वो जानने में आने वाले हैं। वैसे उसकी बात अगले गेय भावों के संदर्भ में जब करेंगे तब करेंगे। यहाँ तो कह रहे मैं आत्मा रहता कहाँ हूँ? इन सब द्रव्यों के बीच में ही तो रहता हूँ। जब सब द्रव्यों के बीच में रहता हूँ, समस्त द्रव्यानां परस्पर साधारण अवगाहस्य निवारयितुम् अशक्यत्वात्, तो ये सारे एक दूसरे में प्रविष्ट होकर के तो रहने वाले हैं। लोकाकाश में तो सभी रहते हैं और एक दूसरे में प्रविष्ट होकर के रहते हैं। पंचास्तिकाय की गाथा आती है, शायद 7वीं गाथा है। अन्नोनम पविसंता देनता होगा समन्न मन्नस मेलन तावे निचम सक्षक भावम न विजहंती। विश्व के सारे द्रव्य परस्पर एक दूसरे में अवगाह दे करके रहते, इसके बिना रह नहीं सकते हैं। तो सारे द्रव्यों का परस्पर साधारण अवगाह, आकाश की अपेक्षा से एक क्षेत्र में रहना, एक क्षेत्र अवगाह, साधारण अवगाह, एक क्षेत्र अवगाह, इसका आप निवारण नहीं कर सकते। आप देख करके देखो, लोकाकाश में आकाश द्रव्य है। यदि धर्म द्रव्य उस आकाश में नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? और जहां धर्म द्रव्य है वहीं अधर्म द्रव्य नहीं रहेगा, कहाँ रहेगा? उसके लिए फिर दूसरा लोक ढूंढना पड़ेगा। तो लोक तो है नहीं दूसरा, तो कहाँ रहेगा? जहां धर्म द्रव्य में अधर्म द्रव्य को रहना पड़ेगा। पूरे लोकाकाश में व्याप्त होकर के धर्म अधर्म, आकाश तो स्वयं है ही। पुद्गल और जीव सारे लोक में व्याप्त है, तो धर्म अधर्म में भी व्याप्त होकर के रह रहे हैं, सारे आकाश में व्याप्त होकर के रह रहे हैं। और जीव और पुद्गलों की संख्या अनंत अनंत। एक जीव का आकार कितना है? निश्चय से प्रदेशों की अपेक्षा
लोकाकाश प्रमाण असंख्यात, लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है, तो एक जीव को पूरा लोकाकाश चाहिए, और ऐसे अनंत जीव है, एक दूसरे में प्रविष्ट हुए बिना रहना ही शक्य नहीं है, और जीव से अनंतानंत पुद्गल है, ये सब परस्पर अवगाह के बिना संभव नहीं। समस्त द्रव्यानाम परस्पर साधारण अवगाहस्य निवारयितुम अशक्यत्वात्, एक दूसरे में मिलकर रहेंगे। तो जो मोह का उदय आ रहा है ना, वो मोह का उदय आत्मा में आएगा, वो प्रादुर्भावे न भाव के न सता पुद्गल द्रव्य न, वो पुद्गल द्रव्य वो और आत्मा एक ही जगह रहने वाले हैं, ये एक क्षेत्र होगा, इसका निवारण करना शक्य नहीं है। जहां असंख्यात आत्मा के प्रदेश है वहीं मोहनी का उदय वहीं आने वाला है, ये और ये निवारण करना अशक्य है। जब एक में हो ही गए तो हम भेद कैसे जाने, और उसके लिए उदाहरण देते हैं। मज्जित अवस्थायाम अपि, ये मिली जुली अवस्था, एक मेक रूप अवस्था, यहाँ सभी द्रव्यों के साथ मोह के साथ भी आत्मा इस अपेक्षा से एक मेक जैसा हुआ। अपि, ऐसा होने पर भी दधि खंड अवस्थायाम इव परिस्फुट स्वदमान स्वाद भेदतया, ये दधि खंड माने, दधि को यदि श्री शब्द दिया जाए तो ये कहलाता है श्रीखंड, हम श्रीखंड नाम देते हैं। और श्रीखंड कैसे बनता है, दही और शक्कर मिलाकर के श्रीखंड बनता है। तो दही और शक्कर मिलाकर के जो श्रीखंड बना है, वो श्रीखंड जब तक बढ़िया नहीं कहलाता जब तक शक्कर के दाने अच्छी तरह उसमें घुल मिल नहीं गए हों। जब हम देखे तो ऐसा लगे नहीं कि दही में शक्कर डला हुआ दिख रहा है। मज्जित अवस्थायाम, एक मेक हो गए हैं, शक्कर दही के साथ एक रूप हो गई है, दही शक्कर के साथ एक रूप हो गया है, और तभी बढ़िया स्वाद आएगा, तब श्रीखंड कहलाएगा। ऐसा होने पर भी मज्जित अवस्थायाम, दोनों की ऐसी मिली हुई अवस्था में भी फिर भी हम अच्छी तरह से जान सकते हैं ये दही है और ये खांड शक्कर है। कैसे जान सकते हैं, स्वदमान स्वाद भेदतया, परिस्फुट स्पष्ट रूप में स्वाद में आते हुए स्वाद भेद के द्वारा। स्वाद भेद हमें स्पष्ट अनुभव में आ रहा है कि कैसे इसमें जितना खट्टापना आ रहा है वह दही है, और जितना मीठापना है वह शक्कर है। कितने मिल गए लेकिन फिर भी शक्कर शक्कर ही रही, दही दही ही रहा, दोनों अलग अलग ही रहे, दही शक्कर नहीं हुआ, शक्कर दही नहीं हुआ। इतना घोल मिल करने के बाद भी दोनों एक दूसरे को एक रूप नहीं कर सके। वो शब्द याद कीजिए, परमार्थेन परभावेन भावयितुम अशक्यत्वात्। वास्तव में कोई पररूप भा ही नहीं सकता, माने हो ही नहीं सकता है। दही शक्कर रूप नहीं होगा, शक्कर दही रूप नहीं होगा, दोनों का स्वाद भेद ख्याल में आता है। उसी तरह कह रहे यहाँ पर, ये वो कह दिया, उदाहरण दे दिया, उसी में से ये समझ लेना है हमें भी मोह का और आत्मा का स्वाद भेद ख्याल में आना चाहिए। वो पुद्गल द्रव्य से निर्मित मोह है, और इधर विश्व प्रकाश चंचुर विकस्वर अनवरत प्रताप संपदा, अपना ऐसा एक गायक भाव चित्त शक्ति मात्र, वो मैं हूं। और वो पुद्गल द्रव्य से अभी निर्वर्तमान उदय में आया हुआ भावक भाव वो मोह है, इसलिए वो मोह मेरा कुछ नहीं। दोनों का स्वाद अलग अलग है। और यदि स्वाद की बात भी की जाए ना, तो स्वाद की बात को हम कहते हैं, अभी देखो सामने वाले को हम गुस्सा दिलाए और यदि गुस्सा आ जाता है तो अभी मालूम पड़ेगा, माने क्रोध आता है तो क्रोध अनुभव में आता है ना, उसे मालूम पड़ेगा। 71वीं गाथा की टीका में अमृतचंद्र आचार्य आगे कर्ता कर्म अधिकार की वहां इन शब्दों का प्रयोग किया है। जब ज्ञान होता है तो जैसे ज्ञान होता हुआ मालूम पड़ता है, ऐसे क्रोधादि नहीं मालूम पड़ते। और जब क्रोध होता है, क्रोध होता हुआ मालूम पड़ता है, तब ज्ञान होता हुआ मालूम नहीं पड़ता। माने दोनों कैसे होते मालूम पड़ता है हमें। कैसे मालूम पड़ता है,
सीधा सीधा है। क्रोधादि होने पर नियम से आकुलता होती है, आकुलता व्याकुलता होती है। हमारा किसी ने बुरा किया, ये हमें लगा, हमें शंका हुई, इसने किसी ने थोड़ा मुंह चला दिया और हमें लगा कि इसने गाली दी, तो हमें गुस्सा आता है। और वो सामने आया तो वो तो अपना सौंफ खा रहा था, सुपारी खा रहा था, तो मुंह चला रहा था। तुमने कुछ कहा नहीं? नहीं, कुछ नहीं कहा, तो मुंह तो चला रहे थे, मैं तो सौंफ खा रहा हूँ। तो अब हमें जो पहले क्रोध आया, उस समय आकुल व्याकुल, अरे कैसा मुझे गाली दे रहा है, मुझे कुछ कह रहा है। और जब ज्ञान हुआ, अरे कुछ नहीं कह रहा है, ज्ञान होने के बाद हम क्रोध चला गया। ज्ञान होते समय निराकुलता और क्रोधादि होते समय आकुलता। इसका अर्थ मोह का स्वाद आकुलता है और भगवान आत्मा का स्वाद निराकुलता है। जहां आकुलता है वो मोह है, वो मैं नहीं हूं, वो मेरा स्वरूप नहीं है। और निराकुल वो मेरा स्वरूप है। ये स्वाद भेद, ये अंदर संचेतन, ये वेदन, इसके माध्यम से जो मोह के उदय से होने वाला भावक का मोह भाव है, वो मेरा रंच मात्र भी नहीं है। इसलिए मोहम प्रति निर्ममत्वः अस्मि। अनुभूति करने वाले तो कहते हैं मोह के प्रति मैं निर्ममत्व हूँ। फिर भी जो परस्पर अवगाह हुआ था ना, एक दूसरे में मिले थे, तो एक में तो हो गए होंगे ना, कि नहीं हुए। इसलिए अंतिम निष्कर्ष वाक्य कहते हैं मोह के प्रति निर्मम, मैं तो आत्मरूप ही रहा, टंकोत्कीर्ण एक गायक स्वभाव ही रहा। क्यों रहा? लीजिए अगली टीका की पंक्तियां। सर्वदा एव आत्म एकत्व गतत्वेन समयस्य एवमेव स्थितत्वात्। इसमें त शब्द छूट गया, स्थितत्वात्, और अंतिम त जो है हलंत है, स्थितत्वात्। आत्म एकत्व गतत्वेन समयस्य, समय कैसा है? यहाँ समय कहकर के ये सर्व द्रव्यों पर घटित कर सकते हैं, प्रत्येक द्रव्य पर, और समय कह करके जीव द्रव्य पर भी। जीव द्रव्य कैसा है? आत्म एकत्व गतत्वेन, अपने स्वरूप में एकत्व को प्राप्त है। इसलिए एवमेव स्थितत्वात्, चाहे जितना मोह आ जाए, उदय आ जाए, वो उसे ज्ञायक भाव से च्युत करने वाला नहीं, चैतन्य शक्ति से खंडित करने वाला नहीं है। वो तो चैतन्य में ही रहने वाला है। और वो चैतन्यपना मैं हूँ, मैं जो स्वाद में आ रहा है, इसलिए मोह मेरा कुछ भी नहीं है। सर्वदा एव त्रिकाल आत्म एकत्व गतत्वेन, अपने स्वरूप में ही एकत्व को प्राप्त होने से समयस्य एवमेव स्थितत्वात्, समय ऐसा का ऐसा ही रहता है। उदय आकर के चला जाता है, आत्मा वैसा का वैसा रह जाता है। इति इत्थम भावक भाव विवेकः भूतः। इस प्रकार भावक भाव से भेद विज्ञान हुआ, अनुभूति का भेद विज्ञान। तो जिन्हें निर्णय तो पहले हो गया, अप्रतिबुद्ध से प्रतिबुद्ध हुआ था, और अनुभूति में ये विवेचन चल रहा है, भाव चल रहा है। नत्थि मम को भी मोह, मोह मेरा कुछ नहीं है। अपने आप को एक चैतन्य में अनुभव कर रहे हैं, तो उन्हें भावक भाव अर्थात मोह से भेद विज्ञान इस प्रकार होता है। और अकेला मोह नहीं है, ये अगले कलश के बाद में उन सारे शब्दों को एक बार पुनः याद करेंगे। अब इसका उपसंहार करते हुए जो कलश है, कलश भी लेते हैं। कलश का मैं पाठ कर रहा हूं, आप ध्यान दें। सर्वतः स्वरस निर्भर भावम चेतये स्वयमहं स्वमिहैकं, नास्ति नास्ति मम कश्चन मोहा, शुद्ध चिद्घन महो निधिरस्मि। अहम स्वयं स्वम इह एकम चेतये, मैं अपने आप को स्वयमेव ही एक के रूप में संचेतन करता हूँ। और एक भी कैसा है? सर्वतः स्वरस निर्भर भावम, सर्वतः सर्व ओर से, सर्व ओर से
और सर्व ओर की बात करते तो इसको संक्षेप में हम चारों ओर से कहते हैं। चारों ओर से स्वरस निर्भर, अपने निज रस से भरा हुआ, स्वयं के निज रस से जो भरा हुआ है, ऐसा अहम मैं एकम एक हूँ, और उसे ही स्वयं चेते, मैं उसका ही स्वयं संचेतन करता हूँ, अनुभव करता हूँ, वेदन करता हूँ, उसी में लीन होता हूँ। अपने निज रस से ही मैं भरा हुआ हूँ, ऐसे अपना स्वयं का ही मैं अनुभव करता हूँ। तो अनुभव करने वाले ही भावक भाव से वेद विज्ञान कर रहे हैं। सर्वतः स्वरस निर्भरम, स्वरस क्या है, निज रस क्या है, यहाँ मुख्यता से उपयोगो लक्षणम की बात चल रही है, वो एव हम को, और उस उपयोग में अनंत गुण व्याप्त है, इसलिए वो सभी निज रस स्वभाव जितना है वो सब निज रस से भरपूर है। और सर्वतः का मतलब क्या, चारों ओर से। चार क्या है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इन सब से, द्रव्य से भरपूर। आगे परिशिष्ट में जाकर के जो शब्दों का प्रयोग किया है, न द्रव्ये न खंडयामी, न क्षेत्रे न खंडयामी, न काले न खंडयामी, न भावे न खंडयामी, ज्ञान मात्र सुविशुद्ध भावोस्मि। तो वहां जैसा कहा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भरपूर, किसी में कोई कमी नहीं है, न द्रव्य में, न क्षेत्र में, न काल में, न भाव में, सर्व ओर से। असंख्यात प्रदेश, कहीं कोई कमी नहीं है, सर्वत्र निज रस से भरपूर। मैं अपने आप को एक इस तरह से चेतये, संचेतन करता हूँ, अनुभव करता हूँ। जब मुझे ऐसा भरपूर, मैं अपने से परिपूर्ण हूँ, तो दूसरे से क्या लेना देना। इसलिए नास्ति नास्ति मम कश्चन मोहा, कोई मोह, कश्चन मोहा, कोई भी मोह, मम नास्ति, मेरा नहीं है। और दृढ़ता के लिए नहीं है, नहीं है, इसलिए दो दो बार कह दिया, नास्ति नास्ति मम कश्चन मोहा। मैं हूं क्या फिर, शुद्ध चिद घन महो निधि रश्मि, शुद्ध चैतन्य का घन ठोस, और जो ठोस होता है उसमें दूसरा प्रवेश नहीं करता, ऐसा महानिधि, महा माने तेज, निधि उसका पुंज, तेज का पुंज हूँ, तेज पुंज हूँ, उसकी निधि हूँ। किसकी, कौन सा तेज, किसका तेज, चैतन्य का घन, उसका तेज और उसकी निधि हूँ, माने चैतन्य से भरपूर हूँ। और जहाँ चैतन्य से भरपूर हो, दूसरे को कहाँ प्रवेश है। आगे चल करके विज्ञान घन शब्द का प्रयोग किया, तो वो ठोस होता है, इसलिए उसमें दूसरा कोई प्रवेश नहीं करता। शुद्ध चिद घन महो निधि रश्मि, ये शुद्ध चिद घन कहा ना, ये शुद्ध चिद घन, गुरुदेव इसका अर्थ करते हैं चिद घन, चित कहा ना, तो इसका चित की जगह, क्योंकि चैतन्य मूल द्रव्य की बात हुई और अनंत गुणों से भरपूर हूँ, तो चिद घन की जगह शुद्ध ज्ञान घन मोह निधि रश्मि, शुद्ध दर्शन घन मोह निधि रश्मि, शुद्ध आनंद घन मोह निधि रश्मि, शुद्ध वीर्य घन मोह निधि रश्मि। जो अनंत गुण है उन सब का मैं घन पिंड हूँ, लेकिन इनसे तो भरपूर हूँ, लेकिन मोह मेरा कुछ नहीं है। पर द्रव्य, पर भाव, विभाव, इनको कहीं रंच मात्र भी प्रवेश नहीं है, क्योंकि मैं ठोस हूँ, परिपूर्ण हूँ, और जो परिपूर्ण होता है उसमें दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता है। एक छोटा सा उदाहरण मतलब भगवान महावीर के जीवन के संदर्भ में ऐसा कहते हैं, भगवान महावीर युवा अवस्था आई, लेकिन बचपन से ही वैरागी प्रवृत्ति के थे। युवा हुए और युवा होते ही जैसे हर माता पिता को विवाह की चिंता होती है, जैसे उनके माता पिता को विवाह की चिंता होने लगी, तो वे पुनः समझाने का प्रयास करने लगे, आप युवा हुए हैं, आपके लिए बहुत संबंध आ रहे हैं, तो आप विवाह कर लेना चाहिए। महावीर ने कहा बार बार कहते हैं, इनको एक बार समझा देना पड़ेगा। तो कैसे समझाएं? तो एक बार पुनः माता पिता समझाने के लिए बैठे, तुमने कहा एक लोटा पानी मंगाइए और एक ग्लास मंगवाइए। लोटा भर करके मंगवा लिया, ग्लास मंगा लिया,
मेरा ग्लास में पानी भरिए, ग्लास भर दिया, पानी से पूरा भर गया। अब कहते इसमें और पानी डालिए, तो और पानी डाला तो क्या हुआ होगा, बाहर निकल गया। कह रहा और पानी डालिए, और डाला तो बाहर निकल गया। कहले आप क्या कहना चाहते हैं? कहले जैसे ये ग्लास पानी से पूरा भरा हुआ है, और जब पूरा भरा हुआ है इसमें और आप डालोगे तो क्या होगा, बाहर ही जाएगा। ऐसा मेरा चित्त भी वैराग्य रस से पूरा भरा हुआ है। आप राग में उलझाना चाहो, राग की बातें करो, तो राग की बातें अंदर प्रवेश करने वाली नहीं है, बाहर बाहर ही जाने वाली है। ऐसा ही सर्वथा स्वरस निर्भर भावम, मेरा आत्मा भी निज रस से परिपूर्ण है, भरपूर है, चैतन्य का घन पिंड है, ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों का घन पिंड है, परिपूर्ण है। तो इसमें दूसरे के प्रवेश के लिए जगह कहाँ है? तो मोह अंदर कैसे प्रवेश कर सकता है, मोह मेरा कैसे हो सकता है? इसलिए नास्ति नास्ति मम कश्चन मोह, इसलिए कोई मोह रंच मात्र भी मेरा नहीं है। ये मोह भावक भाव है। इस प्रकार अनुभव में भावक भाव का भेद विज्ञान होता है। बोले सुनील जी, कलश और पद्य अनुवाद बोलिए। सर्वतः स्वरस निर्भर भावं चेतये स्वयमहं स्वमिहैकं, नास्ति नास्ति मम कश्चन मोह शुद्ध चिद्घन महो निधिरस्मि, सब ओर से चैतन्यमय निज भाव से भरपूर हूँ, मैं स्वयं ही इस लोक में निज भाव का अनुभव करूं, यह मोह मेरा कुछ नहीं, चैतन्य का घन पिंड हूँ, शुद्ध चिद घन महानिधि में स्वयं एक अखंड हूँ। ये गाथाएं, ये कलश, ये सभी, ये वैसे तो रोग की औषधि है, इसलिए औषधि तो ठीक है, लेकिन ये औषधि की गोलियों जैसे खाने जैसे नहीं है, दवाइयों की गोलियां खाने जैसे नहीं है। दवाइयों की गोलियां कैसे खाते हैं, गले में रखा, ऊपर से पानी पिया और निकल गए, थोड़ा सा भी स्वाद न आ जाए। तो ये कैसे हैं, ये बच्चे जो लॉलीपॉप खाते हैं, टॉफी खाते हैं ना, तो टॉफी खाने का उपदेश नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जैसा वो खाते हैं वैसा आनंद लेने के हैं। वो टॉफी मुंह में रखी और वो जब तक पूरी घुलती नहीं है तब तक आनंद लेते रहते हैं। ऐसे ये घोलन, ये नास्ति नास्ति मम कश्चन मोहा, शुद्ध चिद घन महो निधि रश्मि, शुद्ध चैतन्य घन का निधि हूँ। ये चलते रहना चाहिए, ये चलते रहना चाहिए। जल्दी से वैसे निगल लिया तो वो मजा नहीं आएगा। वो जब तक चलता रहे और उसका स्वाद आनंद लेते रहे, तब उसका असली मजा है। ये मोह शब्द का प्रयोग किया था, कहते अकेला मोह ही भावक भाव है क्या, और भी भावक भाव होते हैं। तो वो कौन कौन से भावक भाव हो सकते हैं, उनका उल्लेख इस कलश के बाद ये दो तीन पंक्तियों की टीका लिखी, उसमें ये करते हैं। एवमेव च मोह पद परिवर्तनेन, जैसे हमने सारी बात मोह पर घटित की, उस मोह पद को परिवर्तित करके क्या लगाना वहां, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नो कर्म, मनः, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षुः, घ्राण, रसन, स्पर्शन,
सूत्राणी षोडश व्याख्यानी, ये 16 सूत्र माने 16 गाथा बना लेना। नत्थि मम को विमोहो, नत्थि मम को विरागो, नत्थि मम को विद्वेषो, ऐसे सारे 16 के 16 सूत्र बनाना। अमृतचंद्र आचार्य उसके ऊपर कलश लिखते तो वहां भी वो कहते नास्ति नास्ति मम कश्चन मोहा, वहां कहते नास्ति नास्ति मम कश्चन रागः। ये सब क्यों? क्योंकि ये सब भावक है। और इसकी चर्चा तो अपन ने पीछे जहां जितेंद्रिय जितमोह जिनकी चर्चा आई थी वहां इसकी की थी। यद्यपि कर्म नो कर्म मन वचन काय इत्यादि ये स्पष्ट रूप से ज्ञेय कहने चाहिए, परंतु ये भावों में निमित्त बनते हैं, इसलिए उनको भावक भाव के रूप में दिया हुआ है। और ज्ञेय भाव कौन रह जाते हैं फिर? जब ये सभी ले लिए, नो कर्म मन वचन काय, पांचों इंद्रियां भी ले ली, फिर क्या रह गया? बहुत है अभी। तो ज्ञेय भाव कौन से, और उन ज्ञेय भावों से भेद विज्ञान किस प्रकार से होता है, ये 37वीं गाथा में बात करेंगे। अनया दिशा अन्यानी अपि ऊहानी, ये 16 बता दिए। इसी तरह से और भी आप विस्तार से विचार कर सकते हैं। जो भी हमें भाव करने में निमित्त होते उन सबको इसमें लेना है। और अन्यानी अपि ऊहानी, इसमें इतना संकेत तो कर ही दिया था कि क्रोध मान माया लोभ के रूप में मूल कषाय ली है, तो 9 कषाय जो हास्य रति आदि के है वो उसमें आ जाते हैं, तो उनको भी उसमें शामिल कर लिया जा सकता है। अब कर्म नो कर्म कहेंगे, अब कर्म में पूरे 148 प्रकृतियां ले लीजिए। नो कर्म में शरीर, स्त्री पुत्र कुटुंब सचित अचित मिश्र, ये सारे, ये भी सब भाव कराने में निमित्त होने से भी भावक के रूप में कह रहे उनको। तो ये सब भी नास्ति नास्ति मम कश्चन मोहा, या इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि हम तो एक उपयोग लक्षण वाले हैं। ऐसा उपयोग स्वरूप चैतन्य स्वरूप एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव रूप अपने आप का अनुभव करे, और ऐसा अनुभवन करना ही भावक भाव के द्वारा, भावक भाव से हमारा भेद विज्ञान है। ऐसा भेद विज्ञान हम सबको प्रकट हो, इसी मंगल भावना के साथ अभी की चर्चा हम पूर्ण करते हैं। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढो।